हर हर महादेव। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी मुमुक्षु भवन शंकर जी के मंदिर में है और हमारे साथ गुरु जी जुड़ चुके हैं। महाशिवरात्रि पे किस प्रकार महादेव की पूजा की जाए ताकि जो मनोकामनाएं हैं भक्तों की वो पूर्ण हो पाए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये मुमुक्षु भवन में उपस्थित सहस्रलिंगेश्वर स्वामी मंदिर है। ये नवंबर 24 में उद्घाटन हुआ है। एक लिंग में सहस्र लिंग है, मतलब ये लिंग को अभिषेक करने से हम सहस्र शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया जैसा होता है। और एक शिवलिंग का मतलब क्या है? आपाताళనభస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమా విస్ఫురత్ జ్యోతిస్ఫాటిక లింగమౌళి విలసత్ పూర్ణేందువాంతామృతైః అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాంజపన్ ధ్యాయేత్ ఈప్సిత సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోభిషించే శివం బ్రహ్మాండ వ్యాప్త దేహాభసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః కంఠే కాళః కవర్దా కలిత శశికళాశ్చండకోదండహస్తాః త్రక్షా రుద్రాక్షమాలా సులలిత వపుషస్యాంభవా మూర్తిభేదాః రుద్రా స్త్రీ రుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాన ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యం। ब्रह्मांड अनंत कोटि, ये सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड पूरा एक ही शिवलिंग में है। वो शिवलिंग को हम लोग एक जल पात्रा से जल नहीं तो दूध जो भी अभिषेक करेगा ना, अनंत ब्रह्मांड को अभिषेक किया जैसा होता है। इसीलिए हम लोगों को शिवलिंग को रुद्र नामक चमक और पुरुष सूक्त श्री सूक्त युक्त अभिषेक करता है। इससे क्या है, हम लोगों को ब्रह्मांड को अभिषेक किया जैसा होता है। और प्रयाग का इस साल का मतलब 2025 का कुंभ मेला का बारे में दो शब्द बोलता हूँ। अभी कुंभ मेला है 144 ईयर्स, 144 ईयर्स में एक बार आया है। हर 12 साल को एक बार पुष्कर आता है। और 24 ईयर्स को अब अभी ऐसा लघु पुष्कर महापुष्कर ऐसा एक महाकुंभ है। मतलब क्या है, ये 144 ईयर्स को एक बार आता है। इस समय में क्या है, पूरा नवग्रह एक लाइन में आया बोल के बोलता है वो एस्ट्रोलॉजर्स। इसीलिए क्या है, ये बहुत पुण्य काल है। इस समय में हम लोग त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती संगम में स्नान करने से हम लोगों को जो भी पिछले जन्म का जो भी किया कर्म पुण्य और पाप जो पूरा बैलेंस जीरो होने से मोक्ष मिलेगा। पुण्य भी बैलेंस रहने से उसको भोग करने के लिए आना पड़ता, और पुण्य ज्यादा रहने से स्वर्ग में कुछ भोगना पड़ता। फिर वहां से ढकलने के बाद नीचे जमीन के ऊपर आके जन्म लेना पड़ता। 84 लाख वेराइटी में कोई भी प्राणी रूप में हम लोग जन्म ले सकते। फिर मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी भगवत ध्यान करने का मौका मिलना और मुश्किल है। इसीलिए जो भी मनुष्य को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसी जन्म में जो भी पाना है पा लीजिए। और काशी वाराणसी क्षेत्र में ये मुमुक्षु भवन बिरला लोगों से प्रतिष्ठित है। इसमें यह सहस्त्रलिंग प्रतिष्ठित है। और महाशिवरात्रि में हम लोग कृष्णाष्टमी, इसके बाद 6 महीने के बाद महाशिवरात्रि आता है। कृष्ण जन्म अष्टमी अर्धरात्रि रात्रि में हुआ है महाविष्णु का प्रकटन। और शिव जी का प्रकटन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, अग्निलिंग स्वरूप में महाशिवरात्रि के दिवस हुआ है। वो भी ब्रह्म को विष्णु को ज्ञान दिलाने के लिए। वो अनंत रूप है। ब्रह्मा और विष्णु ने थोड़ा अहंकार थोड़ा दिखाया तो उनको ज्ञान देने के लिए वो शिव जी ने एक ज्योति स्वरूप से प्रकट हुआ। उनमें से भाषण हुआ है कि मेरा आदि अंत कौन देखेगा, वही बड़ा आदमी है बोल के, बड़ा महान है बोल के। उसमें क्या है, ब्रह्म ने हम स्वरूप लेके ऊपर गया और श्री महाविष्णु ने कूर्म रूप लेके नीचे गया। लेकिन कुछ युग बीत गया, लेकिन वो अंत नहीं देख पाया, ये आदि नहीं देख पाया। लेकिन क्या है, विष्णु ने आके क्षमा मांग लिया, मैं अंत तक नहीं जा पाया। लेकिन ब्रह्म जी ने क्या है, ऊपर से एक गाय और एक फूल आ रहा था, वो उसको मगली पू बोलते तेलुगु में, वो फूल आ रहा था। उनको बोला मेरा तरफ से साक्ष्य बोलो, मैं आदि तक गया है, आप लोग साक्ष्य ही बोल के बोलो। लेकिन गाय आके बोला
मुंडी सिर से हिलाया हाँ बोल के और बाल से बोला ना ना बोल के। इसीलिए गाय को पृष्ठ से पूजा होता है। और वो जो फूल मोगली पू है ना, उसको पूजा अर्हत नहीं है बोल के भगवान ऑर्डर दे दिया और ब्राह्मण को शिक्षा दे दिया। इसीलिए क्या है, महाशिवरात्रि के दिन जो आदमी भगवान का नाम लेते, पूरा जागरण करेगा, भजन कीर्तन करेगा, अभिषेक करेगा, उनको जो प्राप्त होना है वो मिलेगा। जो कर्म है निकालना है वो भगवान अपने आप निकाल देगा। इसीलिए क्या है, हरिओम तत्सत। सब लोग महाशिवरात्रि के दिन केवल भगवान नाम स्मरणा, भगवत कीर्तना, भगवत सेवना, भगवत भक्ति सेवना करना है। बाकी वो फिल्म देखना, मोबाइल देखना, जुआ खेलना, वो सब करके रात्रि जागरण करने से कुछ भी नहीं मिलेगा और गलत में जाएगा। इसीलिए जो भी है वो 24 आवर्स कंप्लीट पूरा भगवान नामस्मरण, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी ले लो, नहीं तो कुछ भी शिवा 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 बोलते रहो। लेकिन एक शिव मंदिर में साफ सफाई करते रहो, लेकिन एक शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाओ, एक शिव मंदिर में जाके दीप जलाओ, नहीं तो उधर कुछ भी करो, सेवा करो, आपको पुण्य मिलेगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय। महादेव। तो ये आप देख रहे थे काशी के मुमुक्षु भवन में हम लोग बैठे हुए हैं। तो अगर बनारसी आप आते हैं वाराणसी तो जरूर यहाँ पे आइए। नमस्कार, हर हर महादेव।